Hello बच्चों, let's read this question. If the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 raised to power n is root 6 ratio 1, then the third term from the beginning is. तो यहाँ पे देखो हमें थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम देखो की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि अगर हम लिखना चाह रहे हैं देखो किस हिसाब से कि अगर एक्सपेंशन ऐसा दिया हुआ है x प्लस वाई रेज टू पावर n और इसका हम r प्लस वंथ टर्म लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या आ जाता है एन सी आर मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r. तो अब देखो जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ 2 यानी 2 रेज टू पावर 1/4 प्लस में 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 यानी 3 रेज टू पावर 1/4 और इसकी ओवरऑल पावर लगी हुई है n. ठीक है, अब हम बिगिनिंग से क्या लिखें, फिफ्थ टर्म लिखें. तो देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इसको हम T5 लिख लेते हैं. फिफ्थ टर्म T5 आएगा ना, तो T5 किसके इक्वल आएगा एन सी, और यहां पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि जब r प्लस 1 होता है तो r आता है. इसी तरह जब T5 आएगा तो यहां पे 4 आ जाएगा. ठीक है, और x की जगह पे क्या है 2 रेज टू पावर 1/4, तो 2 रेज टू पावर 1/4 इसकी पावर लग जाएगी n माइनस 4 मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 1/4 अपॉन में, तो देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 1/4 प्लस में 3 रेज टू पावर माइनस 1/4 और इसकी पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम. तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा देखो 3 रेज टू पावर माइनस 1/4 और इसकी पावर लग जाएगी अब 4. सही है, ये टर्म बन रहा है. और अब देखो हम एक चीज जानते हैं कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख रहे होते हैं तो ये क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab. यानी मेन बात क्या है कि जब यहाँ पे स्क्वायर यानी पावर 2 आई तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 आए. इसी तरीके से जब पावर n आ रही होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आएगा यानी n प्लस 1 टोटल टर्म्स आएंगे. तो अब हम अगर एंड से फिफ्थ टर्म देखें तो देखो लास्ट टर्म तो n प्लस 1th टर्म होगा, फिर उससे जस्ट पहले आएगा nth टर्म, उससे पहले आएगा n माइनस 1th टर्म, फिर आएगा n माइनस 2th टर्म. तो ये तो अभी तक हम फोर्थ टर्म तक पहुंच चुके हैं एंड से. अब फिफ्थ टर्म कौन सा आ जाएगा n माइनस 3 टर्म. तो ये हमारा फिफ्थ टर्म होने वाला है. ठीक है, तो फिफ्थ टर्म ये वाला होगा हमारा. तो अगर हम फिफ्थ टर्म लिखें एंड से तो वो किसके इक्वल आएगा देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड. तो इसको हम शो कर सकते हैं tn माइनस 3 से. ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा एन सी. अब देखो n माइनस 3 में से एक कम कर दिया n माइनस 4 आ जाएगा. 2 रेज टू पावर 1/4 इसकी पावर कितनी लग जाएगी n माइनस n 0 होता है और माइनस का माइनस 4 यानी कि इधर प्लस का 4 आ जाएगा और 3 रेज टू पावर माइनस 1/4 इसकी पावर लग जाएगी n माइनस 4. अब इनका जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है कितना देखो T5 अपॉन में tn माइनस 3, ये दिया हुआ है हमारे पास रूट ऑफ 6, तो रूट 6 अपॉन में 1. तो रेशियो निकाल लेते हैं देखो T5 यानी NC4 को एक्सपेंड करके लिखें तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 का फैक्टोरियल, ये बन गया. मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 1/4 और इसकी पावर है कितनी n माइनस 4, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो 2 रेज टू पावर कितना बनेगा n/4 और माइनस में 1, 2 रेज टू पावर n/4 माइनस में 1, ये बन गया. फिर देखो 3 रेज टू पावर माइनस का 1 बन जाएगा मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर माइनस 1 होल अपॉन में यहाँ पे देखो n माइनस 4 इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, यही बनने वाला है. और यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर 1/4 और इसकी पावर 4 है तो मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा और 3 रेज टू पावर माइनस n/4, 3 रेज टू पावर माइनस का n/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ गया. ये किसके इक्वल है रूट 6 अपॉन में 1, ये इसके इक्वल चल रहा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो गए. फिर जब बेसिस सेम है और ऐसे डिवीजन में लिखे हुए हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो 2 रेज टू पावर n/4 माइनस 1 और माइनस में 1 एक और हो जाएगा यानी 2 रेज टू पावर n/4 माइनस 2. इसी तरह यहाँ पे भी देखो 3 रेज टू पावर माइनस 1 और ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस ऑफ माइनस n/4 यानी प्लस का n/4 हो जाएगा और माइनस 1 यानी कि n/4 माइनस 2, यही टर्म बनने वाला है. और ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे रूट ऑफ 6 को लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 1/2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर सेम है और यहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 × 3 यानी 6 और इसकी पावर हो जाएगी n/4 माइनस 2, ये किसके इक्वल है 6 रेज टू पावर 1/2. अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं. n/4 माइनस 2 का वैल्यू 1/2 आ गया यानी n/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1/2. 2 प्लस में 1/2 अगर हम निकालना चाहें यहाँ से कितना आ जाएगा
5/2, ठीक है। तो n का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है, यानी ये आ गया 10। तो n का वैल्यू अगर 10 है, हमें क्या बताना है, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी t3 का वैल्यू बताना है। तो t3 क्या हो जाएगा, 10c2, ठीक है, और 2⁴ इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 8, 2⁴ और इसकी पावर आ गई 8, मल्टीप्लाई में 3⁻⁻⁴ इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास में 2। तो 10c2 निकाल लेते हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, 2⁻⁴ इसकी पावर 8 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3⁻⁻⁴ बन जाएगा। अब 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, 2 ही होता है, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे देखो इसको 1 अपॉन में √3 लिख सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, सही है। फिर यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई में 2 20 हो गया। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, और 3 को हमने √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख दिया, अपॉन में √3 है, √3 से √3 1 टाइम डिवाइड हो गया, तो 20 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 60, और मल्टीप्लाई में √3 आ गया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 60√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।